हमारी हवेली की परंपरा यो है, सरकार जब भी किसी ने सजा दे के आते थे ना, तो घर की सारी बहुएं उनका तिलक सत्कार करती थी। पूरा परिवार मिलकर उनका सम्मान करता था। आज के बाद बापदुन बाकी के थे, बाकी लोगों ने और कोई काम ना है जो यही करते रहेंगे। बात यो से भी कि सम्मान मांगा न जाता, पाया जाता है, कमाया जाता है। अपनी अम्मा के चेहरे ने भी देख ले, थाली लेके थारे सत्कार के लिए खड़ी से, पर ना तो इसके चेहरे पे खुशी से और ना ही थारे लिए इतना सा सम्मान। अरे ये तो सदियों पुरानी परंपरा से जो अम्मा ने मजबूरन निभानी पड़ रही से। रहने दे, ये थारी बात ना हो रही है। सरकार ने ना तन्ने कभी परिवार का हिस्सा समझा और ना ही मैं समझ। तो यो खा, आराम कर, जा। अरे जरूरत ना है यहाँ पे। जो हमारा भी घर से तुम्हारा जहां मन करेगा मैं आऊंगा, जाऊंगा। और अब हमारा मन कर रहा यहां बैठ के ड्रामा देखने का। मर्दा वाली जी जदली वाली को बुला कर लेकर आ। दोनों बहुएं वीरे को तिलक कर। ऐसा कुछ ना हो सकता। जब रश्मि ने वीर की प्लेट में खाना ना परोसा तो उसके माथे पे तिलक क्या खाक लगाएगी? वीर, तू एक काम कर, तू ना अपने हाथ उठा और खुद ही तिलक लगा ले। और मैं सुने की तिलक लगाए और समझा दे उसने कि अगर यो हवेली की परंपरा निभाने में तकलीफ है ना, यो घर छोड़ के जा सके। मुझे तकलीफ है। तिलक लगाने की बात कर रहे हो? अगर मर भी रहोगे ना तो एक बूंद पानी नहीं पिलाऊंगी मैं तुम्हें। हत्यारे हो तुम, ना सिर्फ मेरे राघव के बल्कि उन दोनों मासूमों के भी। और यहाँ से जाने की बात क्या कर रहे हो? मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर। मैं खुद ही नहीं रहना चाहती हूँ इस नर्क में। गूंगी की जबान पोछड़न लगी से। वीर जो करके आया है ना, वो सदियों से चली आ रही है हमारी परंपरा, हमारी प्रथा से, जिसे कोई ना बदल सकता। ऐसी परंपरा भाड़ में जाए। अगर कोई ना बदल सकता ना तो हमारे को इस घर में ना रहना। चल रश्मि। एक मिनट देवर जी, कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ जाएंगे आप? रंगीला के पास। अरे कोई मारे से भी पूछ लो। अम्मा मन तुम्हारा भी कर रहा कि इसी समय हवेली छोड़ के चला जाऊं, पर ऐसे ना जाऊंगा। और रंगीले के पास तो बिल्कुल ना जाऊंगा। कोई कहीं ना जाएगा तो इस घर में जबरदस्ती भी कोई ना करेगा। अगर ऐसे ही घर में एक एक करके सभी हवेली छोड़कर जाने की बात करेंगे तो फिर चाशु माँ का क्या होगा? मैं लगा दूंगी तिलक। अगर कोई डाल मोड़ने पर पेड़ से टूटने लगे तो उसे छोड़ देने में ही समझदारी है देवर जी। ये घर ना संभलेगा हमारे से। सासू माँ,
क्या कह रही हैं आप? ना, ऐसा फिर कभी मत कहना आप। संभलेगा, और बहुत अच्छी तरह से संभलेगा। आप बस मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए। उस रश्मि ने जो आज तिलक ना लगाने की गलती की है, उसकी सजा तो उसे आगे मिलेगी जरूर। आज के बाद सासू माँ झूले पर बैठेंगी, लेकिन घर मेरे हिसाब से चलेगा। प्यारे कोई भी न मिला। एक एक आदमी को उस वीर ने भगा दिया। सारी दुकानें भी बंद हैं। कोई भी हम लोग की मदद के लिए आगे ना आया। सब के सब बुजदिल निकले। कोई बुजदिल ना है बालम, अब लोगों का डरना जायज है। 2 लोग पहले ही मर चुके हैं, इसलिए उस वीर के खिलाफ कोई ना जाएगा। 2 अर्थी हैं, पर हम लोग केवल 3 लोग। मैं, तुम और डॉक्टर साहब कैसे? तू और डॉक्टर साहब खुशी को उठा लो, मैं अपने दोस्त को अपने हाथों से उठा लूंगा। कितने हवा के हैं ये। 4 कंधे भी ना मिल सके इनको। रंगीला जी, अर्थी को हम कंधा देंगे। लेकिन शिवानी जी, परंपराओं के हिसाब से केवल मर्द लोग ही अर्थियों को कंधा दिया करते हैं। बालम, ऐसा कहीं लिखा ना है कि अर्थी को कंधा से पुरुष दे सकते हैं। भगवान ने औरतों और मर्दों को बराबर बनाया, इसलिए औरतें भी कंधा दे सके। अरे बावड़ी, जिद ना कर। घर के हालात तू देख रही है ना। ऐसे में अगर तू रंगीला के घर जाएगी तो थारे लिए खतरनाक होगा। रंगीला जी ने अपना दोस्त खोया है। इतना बड़ा हादसा हो गया उनके साथ। वो कितना टूट गए होंगे। उन्हें सहारे की जरूरत है इस वक्त, अपनों के सहारे की। और शिवानी के सिवा उनके पास और कोई है भी तो नहीं ना। जिस घर से उन्हें इतना बड़ा दुख मिला है, दर्द मिला है, अगर वहीं से मरहम मिलेगा तो शायद वो कुछ संभल पाएंगे। देख, तुम्हारी बात सुन। मैं सभी अपने घर वालों के सामने मैं अपनी बगावत की बात बोल चुका हूँ, इसलिए ना तुम्हारे को किसी बात का डर है और ना मन कोई रोक सकता। यहाँ बात हारी हो रही है। क्या कर लेंगे वो लोग? मार देंगे। वैसे भी तो यहाँ घुट घुट के ही जी रही हूँ। देख रश्मि, रो मत, ले चलूंगा थारे को। हमारे मालिक की रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वही खून हमारी रगों में भी दौड़ रहा है। सम्मान के साथ आज क्रियाक्रम करने दे,
नहीं तो आज कयामत मचा दूंगा। वाह अम्मा वाह, यहां बैठ के ना ये झूला झूलती रहे। वाह थारा वो नशेड़ी बेटा और बहू जाके रंगीला के आंसू पहुंच रहे। उसकी इतनी हिम्मत। लो, अब वो रंगीला कम था जो अब ये दोनों भी इस घर के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। दुक्का दुक्का दुक्का। ना यो करने से कुछ ना होगा मालदा वाली। ना इसने अगर रोका ना गया ना तो जो चिंगारी रंगीले ने भड़काई से वो कब आग बनकर बेरहमपुर को जलाकर राख कर देगी आप लोगों ने पता भी ना चलेगा। ना एक बात हमारी समझ में ही ना आ रही, ना आप दोनों क्या कर रहे हैं। एक बेरहमपुर की सरकार, उसका बेटा बेरहमपुर के सरपंच जी। ना एक बात तो बताओ, आप दोनों के राज में यो कांड हो रहा और आप कुछ ना कर पा रहे। और सरपंच जी हमारे को एक बात समझा दो। आपने तो कहा था कि जब मैं सरपंच बनूंगा तो बेरहमपुर की सारी परंपराएं, सारी प्रथाएं एक बार फिर वापस ले आऊंगा। और यहाँ तो बेरहमपुर की लुगाइयों ने अर्थी को कंधा देना शुरू कर दिया और उनमें से एक लुगाई तो अपने परिवार की से। अब बताओ सरपंच जी, अब किसकी अर्थी उठाओगे? अम्मा, सरकार के समय ना ऐसा इस घर में कभी ना हुआ। मैंने तो उस दिन डंके की चोट पे बोला था ना कि इस घर में सिर्फ थारी चलेगी। ये बोल, इस घर की लुगाई जो बेरहमपुर का, इस हवेली का, समाज का और पंचायत का कानून तोड़ के गई है, वो सुने तू ही सजा देगी। और ऐसी सजा याद करके ना बेरहमपुर की कोई भी लुगाई अपने घर के बाहर कदम रखने के बारे में सोचने से भी डरे। मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी, और वैसी सजा मिलेगी जैसी सरकार देते थे। सजा तो देंगी सासू माँ, लेकिन पहली बार सजा क्या देना है ये मैं तय करूंगी। माफ कर दे मारे को, मैं बचा ना पाया थारे को, सब मारी गलती है। माफ कर दे, माफ कर दे यार, माफ कर दे।
भाई तू आज जान भी मांगेगा ना तो मैं दूंगा। भाई तुम्हारे को फंसा ना, मैंने थारे को पहले ही कहा था कि मैं थारे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कल नहीं, मैं परसों जाऊंगा। एक दिन हमारे भाई के पास और रह लूंगा। इस जलती हुई आग ने हमारे अंदर की आग को बुझा दिया। ऐसा लग रहा है कि आज मैं हार गया, टूट गई हमारी हिम्मत। अब हमारे अंदर हौसला ना है कि मैं लड़ सकूं। अगर भोलेनाथ जी ने हमारी किस्मत में हार लिखी है तो ऐसे ही जीऊंगा मैं, हार के। हे भोलेनाथ जी, इस हार से रंगीला जी को अब आप ही उभारो, क्योंकि बेरहमपुर के मासूम लोगों के भविष्य का बस वही सहारा है। रंगीला जी के आने वाले दिनों में प्यार करने वाले मासूम लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। बस भोलेनाथ जी रंगीला जी को संभाल लीजिए। चल प्यारे, अब चल यार। आलम, तू एक काम कर, सबको वापस घर ले जा। जा। और आप? मैं कुछ देर तक अपने दोस्त के साथ बैठना चाहता हूँ। आप बैठिए, लेकिन हम सब यहाँ इंतजार करेंगे आपका। ना, इंतजार करने की जरूरत ना है। जाओ ना आप लोग। तो ठीक है, अगर तू यहाँ रुकना चाहता है तो रुक जा, मैं इन सबको लेके घर चला जाता हूँ। मारे को पता है कि ये माफ करने वाला अपराध ना है, लेकिन फिर भी हमारे भाई ने जो किया है ना, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ रंगीले। पिटेगा, वो भिड़ेगा, वो मरेगा, और दोसर बगावत के लिए हमारे सामने उठेगा, वो कटेगा। आज एक मारा है ना, कल सबने मारूंगा। बेरमपुर का दाता भी मैं और विधाता भी मैं।